यदि व्यक्ति अपने अपने विषयों में प्रवृत्त इंद्रियों के पीछे मन को भी प्रवृत्त कर दे, तो जैसे आंधी जल में नौका को डुबा देती है, वैसे ही मन जो है वह बुद्धि को हर लेता है। जैसे नाव चलती हो और हवा के आंधियों के झोंके उस नाव को डावाडोल कर देते हैं, और आंधियां अगर तेज हो तो नाव डूब भी जाती है। इसी प्रकार जिसके मन की शक्ति विषयों की तरफ विक्षिप्त होकर भागती है, उनका मन आंधी बन जाता है, उनका मन तूफान बन जाता है, और आंधी और तूफान से शांति की समाधि की नाव डूब जाती है। लेकिन अगर आंधियां न चले तो नाव डगमगाती भी नहीं है, और फिर तो नाव के डूबने का कोई खतरा ही नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त जितने ही झंझावात से भर जाता है, जितने ही कामनाओं से भर जाता है, और जितने ही जोर से चित्त की ऊर्जा और शक्ति विषयों की तरफ दौड़ने लगती है, वैसे ही जीवन की नाव डगमगाने लगती है और डूबने लगती है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानते हैं, इस सत्य को पहचानते हैं, और फिर इच्छाओं की, कामनाओं की आंधियों को नहीं दौड़ाते। और यह समझने की बात है कि आंधियां रोकनी नहीं पड़ती, मन की आंधियों को रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चलानी नहीं है। आप न चलाएं तो अपने आप रुक जाती हैं, क्योंकि ये आंधियां, ये कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं की आंधियां कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं, आपके ही सहयोग से, कोऑपरेशन से आ रही हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ को हिला रहा है तो उसको हाथ को हिलाने से नहीं रोकना है। उसका कुल मतलब इतना है कि अब नहीं हिलाना है हाथ को। कोई हाथ अगर बाहर से हिलाया जा रहा हो तो रोकने की बात होती है, और जब कोई व्यक्ति खुद ही अपने हाथ को हिला रहा है तो इसका मतलब है कि उसे हिलाने का काम बंद कर देना है। एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति गया और कहा कि मैं अपने क्रोध को कैसे रोकूं, तो उस सन्यासी ने डंडा दिखाया। वह सन्यासी एक डंडा हमेशा अपने पास रखता था, तो उसने डंडा दिखाया और बोला कि देखो, अगर मेरे से गलत सवाल पूछा तो ठीक नहीं होगा, इसमें रोकने की क्या बात है। तुमने क्रोध किया है, तुम क्रोध करना बंद कर दो, अपने आप क्रोध रुकेगा। उस आदमी ने कहा, क्या कहते हैं आप, मेरा सिर वैसे ही अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से भारी हुआ जा रहा है, मुझे कोई तरकीब रोकने की बताएं। तो उस सन्यासी ने कहा, रोकने की बात नहीं है, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि तुम अपनी इच्छाओं को किस तरकीब से चलाते हो। जब तुम ही अपनी इच्छाओं को चला रहे हो तो रोकने की तरकीब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बात तो सही है, एक आदमी दौड़ रहा है और पूछता है कैसे रुके। रुकना नहीं है, सिर्फ नहीं दौड़ना है। कोई उसको गर्दन से घसीट तो नहीं रहा, कोई रस्सी बांधकर खींच तो नहीं रहा, ना कोई उसको पीछे से धक्के दे रहा है। तब भी ऐसा सवाल कोई उठा सकता है, न तो कोई उसे घसीट रहा है, न कोई पीछे से धक्के दे रहा है, और वह आदमी खुद अपनी मर्जी से दौड़ रहा है और कह रहा है मैं कैसे रुकूं। तो उससे तो इतना ही कहना पड़ेगा कि तू सवाल ही गलत पूछ रहा है, दौड़ भी तू ही रहा है और रुकने की बात भी तू ही पूछ रहा है।
निश्चित ही तो रुकना चाहता नहीं, इसलिए पूछ रहा है। और जो लोग रुकना नहीं चाहते वे यही पूछते रहते हैं कैसे रुके, कैसे रुके, इसी में समय गंवाते रहते हैं। जबकि मजा यह है कि कामनाओं को कैसे चलाएं, इससे पूछने के लिए वह आपके पास नहीं आए, बड़े मजे से चला रहे हैं। रोकना हो तो पूछते हैं कैसे रोकें। कामनाएं, इच्छाएं हमारा सहयोग मांगती हैं। कोई ऐसी कामना देखी है जो बिना सहयोग के इंच भर भी सरक जाए? कभी भी बिना आपके सहयोग के आपके भीतर कोई भी कामना नहीं उभरती। जरा कामना करके खड़े हो जाना और कहना मेरा सहयोग नहीं, अब तू चल, तो आप पाएंगे कि वह कामना वहीं गिर गई। वह इंच भर भी नहीं चल सकती यदि आपका सहयोग न मिले। एक व्यक्ति है जिन्हें बहुत क्रोध आता है, बड़े मंत्र पढ़ते हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, मंदिर जाते हैं और फिर वहां से और ज्यादा क्रोधी होकर लौटते हैं। क्रोध नहीं जाता। उनकी परेशानी है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया पर क्रोध नहीं जाता। उन्होंने एक सन्यासी से पूछा तो सन्यासी ने इसका जवाब दिया कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम ही क्रोध करते हो कि कोई और करता है? तो उन्होंने कहा मैं ही करता हूं, फिर भी नहीं जाता। तो उस सन्यासी ने कहा यह सब छोड़ो, मैं यह कागज पर कुछ लिख कर देता हूं, जब भी क्रोध आए तो तुम इसे पढ़ लेना, अभी इसे जेब में रख लो। 15 दिन बाद मेरे पास आना और कुछ मत करना, जब भी क्रोध आए इसे पढ़ लेना और फिर वापस जेब में रख देना। उन्होंने पूछा उस सन्यासी से कि इससे क्या होगा? मैं तो बड़े बड़े ताबीज बांध चुका। उस सन्यासी ने कहा छोड़ो ताबीज को, तुम इस कागज को अपने जेब में रखो। उसने कागज मोड़कर वह जेब में रख लिया और 15 दिन बाद क्या 5 ही दिन बाद वापस आ गया और कहने लगा सन्यासी से कि क्या जादू किया आपने। सन्यासी के पैरों पे गिर पड़ा, क्योंकि जैसे ही मैं वह कागज पढ़ता हूँ उसमें लिखा है कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो पता नहीं भीतर क्या होता है, सहयोग नहीं मिलता और 1-2 सेकंड मुझे सोचने में लग जाता है और फिर क्रोध वापस चला जाता है। और कई बार तो यह भी हुआ कि मैंने कागज को अंदर हाथ भी नहीं लगाया, इधर हाथ अंदर गया जेब में कि उधर ख्याल आ गया कि अब क्रोध आ रहा है, जैसे कोई चीज बीच से कट गई हो, कोई चीज, किसी चीज का संबंध क्रोध से था जो हट गया है। तो क्रोध सहयोग मांगती है आपका, कामनाएं सहयोग मांगती है आपका। इससे बचने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो किया जा रहा है वह नहीं करना है। उस सन्यासी ने उस आदमी के सामने मुट्ठी बांध ली और बोली यह मुट्ठी बंधी है, अब मुझे मुट्ठी को खोलना है, मैं क्या करूं? उस आदमी ने कहा कि क्या फिजूल की बातें हैं, बांधिए ही मत, मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी को बांधना क्यों है? क्योंकि बांधना पड़ता है। बांधना एक काम है, खोलना काम नहीं है। बांधने में शक्ति लग रही है, खोलने में कोई शक्ति लग रही है? और न बांधिए तो मुट्ठी तो पहले से ही खुली है। तो इच्छाएं, कामनाएं शक्ति मांगती हैं, न दीजिए शक्ति। और जब आप शक्ति न देंगे तो कभी भी वह कामना फलित नहीं हो पाएगी, वह कामना बिल्कुल ही अफलित रह जाएगी। तो और ऐसे झंझावात से मुक्त हुआ मन स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाएगा, और जो स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया
उसने समझो सब कुछ पा लिया